भाई लोग वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सामने देख लो भाई कौन बवंडर बनाता हुआ जा रहा है। ये है भाई अपना न्यू हॉलैंड का 3630। ये देखो भाई इस खेत के लिए भाई हम गेहूं के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए भाई क्या जुताई कर रहे हैं तो आपको दिखा देते हैं। एक बार भाई ट्रैक्टर की पावर चेक करो, फुल पावर में आएगा। 13 के कल्टीवेटर है और भाई साहब 19-20 की रेस पे भर्राटे मारता जा रहा है, दाएं दाएं मारता जा रहा है बिल्कुल ट्रैक्टर, और खेत को फाड़ता हुआ जा रहा है। इधर देखो भाई एकदम आवाज चेक करो, भागा ही भागा जा रहा है ट्रैक्टर जो है, जैसे रोड पे भाग रहा हो इस तरीके से भाग रहा है न्यू हॉलैंड अपना। भाई टेलरों को तो ऐसे ही लेके भागता है ये, इसी तरीके से हैरो को भी लेके भागता है, पर टेलरों को ज्यादा बुरी हालत करता है इनकी। देखो टिलर कैसे नचा दिए, 13 के टिलर है जी हाँ भाई 13 के, और स्लिपेज 0% रहती है, बिना ब्रेक के मुड़ जाता वहीं की वहीं। और चेक करो एक बार इसकी आप जुताई चेक करो, जुताई बहुत तगड़ी करता है भाई। इसी खेत ने भाई, इसी ट्रैक्टर ने भाई ये सारे खेत बनाए हैं, जब जाके सब खेत बने हैं, वरना इतनी गहरी जुताई भाई और बिना 4x4 ट्रैक्टर से तो मुश्किल हो पाएगी, क्योंकि स्लिपेज की दिक्कत सबसे ज़्यादा रहती है। ये चेक करो स्पीड, ये देखो भाई क्या भागा जा रहा है, पूरे धरती में देखो गाड़ा रखे हैं टेलर जो है, पूरी मट्टी भाई फाड़ दी नीचे से। ये देखो क्या कमाल की जुताई है भाई इस न्यू हॉलैंड की। और इस खेत को भाई क्या कर रहे हैं बता देता हूँ। इसके अंदर भाई 2 बार कल्टीवेटर निकाल रहे हैं, एक बार देखो ऐसे निकाल दिए सीधे, और अब ऐसे निकाल रहे हैं। देखो इधर चल रहा है ट्रैक्टर अपना। उसके बाद 2 बार जुताई, गहरी जुताई कर रहे हैं एकदम भाई, छोटी मोटी हल्की पतली जुताई नहीं कर रहे, बिल्कुल गहरी ठोक के जुताई चल रही है। और अब ये 2 बार जुताई हो जाने के बाद अपना जॉन डीरे खड़ा देखो साइड में ही उसका भाई जो छोटा, तो उसमें जो है पटेलिया आई है साइल मारने वाली, मतलब प्लेन करने एक सार करने के लिए, और टिलर लगे हुए हैं उसके छोटे वाले, उसमें दोनों को साथ चला के एक बार में खेत को प्लेन कर देंगे टिलर और पटेलिया के साथ। ये आ गया भागता भागता, 20 की रेस पे चल रहा है ट्रैक्टर। लोड चेक करो भाई एक बार लोड, भाई साइलेंसर में से ना इतना लोड की आवाज़ तो आ ही नहीं रही, मतलब ऐसी कोई खास लोड की पता नहीं क्या है भाई। इस ट्रैक्टर में इतनी जान भरी पड़ी है कि लोड तो इतना ज़्यादा मानता ही नहीं है ये। और हाई के पहले में ट्रैक्टर चल रहा है अपना 20 की रेस पे लगभग, सही बता रहा हूँ भाई 20 की रेस, यानी कि 2000 आरपीएम कर रखे हैं। ज़्यादातर लोग 15-16 पे जोतते हैं, पर भाई ये टर्बो इंजन है एक तो उसके कारण भाई इसको थोड़े हाई आरपीएम पे चलाना पड़ता है। और कटिंग चेक करना भाई, देखो यही मुड़ गया, कोई ब्रेक पे पैर नहीं है, देख लो ठीक है, और ऐसे ही मुड़ गया ट्रैक्टर। देखते ही देखते भाई पूरा जो है आधा खेत उन्होंने कर दिया है। और इसके बाद भाई हम चलते हैं, अब यहाँ तक का खेत हो चुका है, क्योंकि भाई बहुत बड़े टेलर हैं ये 13 के, सच में भाई टेलर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं खेत के लिए। खेत जो है ना यूँ चुटकियों में होता आता है। अब देखो खेत तो हो गया पूरा आधा, मतलब आधा तो हो गया। अब क्या करते हैं, अब अपने जॉन डीरे को लेके आते हैं, उसमें पटेलिया गिराते हैं और हम खेत को करना शुरू करते हैं। और आपको भाई न्यू हॉलैंड की परफॉर्मेंस चेक करवा दिए, देख लो। और किसी भाई को कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एक बार और चेक कर लो। किच्चियाँ ठोक रहा है, देख रहे हो। ये खेत देखो हो चुका है टिलरों से, अब चलते हैं इसमें लेके, इसमें आपको चेक कराते हैं भाई किस तरीके से ट्रैक्टर चल रहा है, पटेलिया प्लस टेलर। और अब इस खेत में चलाते हैं, देखते हैं भाई कितने क्या आरपीएम ड्रॉप पे रहते हैं। वैसे तो भाई खेत बहुत ज़्यादा नरम हो रहा है, तो उस हिसाब से चल पड़ेगी कितना। पहले सेट कर लेता हूँ पटेलिया को, जब चेक करेंगे। देखो हो गई सेट। अब थोड़ा बहुत ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा भाई, ना ब्रेक किस लिए नहीं मुड़ गएगी, क्योंकि ये जो खेत है ना ये ज़्यादा गहरा जोता हुआ है, देख लो। और इसके जो छोटे टायर हैं 4x2 ट्रैक्टर, 4x2 है ये, मतलब अगले टायर काम वाम नहीं करते, तो ऐसे ही मुड़केगा बहुत मुश्किलों से। तो इसमें तो भाई ब्रेक का इस्तेमाल होगा ही होगा, मैं कितनी भी लंबी कटाई कर लूँ चाहे, लेकिन आपको खूब लंबी कटाई करूँगा फिर भी नहीं मुड़केगा। ये अपना जॉन डीरे का 5038 कितनी लंबी कटाई कर दी देखो। देखो मैट पे पहुँच गया ना, अब मुझे ब्रेक मारनी पड़ गई, तो इससे अच्छा है कि छोटी कटाई कर लेता हूँ ब्रेक के साथ। पूरे आपको आरपीएम दिखाऊंगा, गियर दिखाऊंगा, फिर चेक करते हैं कि कितने आरपीएम ड्रॉप पे चलता है ट्रैक्टर का, और कौन से गियर में सही चलता है ये। क्योंकि भाई देखो इसमें लोड तो कुछ खास ऐसा रहता है नहीं है,
पटेलिया पे। तो इस पर हम ये चेक करेंगे। देखो इधर साइड में न्यू हॉलैंड भी चल रहा है दूसरे खेत में अपने में। अब करते हैं भाई ट्रैक्टर को सेट, ठीक है। देखो ऐसा कोई खास लोड तो भाई ट्रैक्टर पे है नहीं, क्योंकि पटेलिया जो है सिर्फ प्लेन करने के लिए चला रखी है। तो लो के चौथे में चलाते हैं। बहुत से भाई कहते हैं हाई के पहले में चलाओ, हाई के पहले में ज़्यादा तेज चलेगा। भाई ऐसा नहीं है। जिन भाइयों के पास जॉन डियर होगा, उन्हें पता होगा जॉन डियर की भाई हाई के पहले की चाल कम है और लो के चौथे की यानी ए के चौथे गियर की चाल थोड़ी ज़्यादा है। अब इसमें मैं 15 की रेस कर लेता हूँ। वैसे 17 पे चलाते हैं पर 15 पे चलाता हूँ, सिर्फ आपको RPM ड्रॉप दिखाने के लिए, ठीक है। सुई 15 पे, ठीक है। आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये इतने RPM ड्रॉप है, ठीक है। अभी चेक कराते हैं, सीधा कर लेते हैं ट्रैक्टर को पहले। 15 पे सुई चालू करिए और 14 से 14.5 के बीच में आ रही है, यानी 50 से 100 के बीच में RPM ड्रॉपेज ले रहा है इस पर कल्टीवेटर पे। और लोड 0 है, कोई लोड वोड नहीं दिखा रहा है ऐसा बस। ट्रैक्टर एकदम बढ़िया चल रहा है। अब भाई इसमें मैंने चेक कर लिया, ठीक है, कि 15 की रेस पे चलाया आपके, ठीक है। जो भाई सर 17 पे चलाते हैं, जो कि 17 कंपनी रिकमेंड करती है, सर 17 की रेस पे चलाओ, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और अब क्लच छोड़ते हैं। भाई साहब चेक करो भाई, भाई कितनी गजब की चीज मालूम पड़ी आज। भाई 15 पे चला रहे हैं तो 14 पे आ रहा है, और 17 पे चला रहे हैं तो 16.5 पे आ रहा है। तो भाई ट्रैक्टर जो कंपनी रिकमेंड करती है उसी पे चलाया करो। देख लो सभी भाई, देख लो। अब चेक करो भाई, अब सुई जो है 16.5 पे आ रही है। इसका मतलब भाई 15 पे मत चलाओ ट्रैक्टर को, धीरे मत चलाओ ट्रैक्टर को। जितना कंपनी बोलती है उतने पे चलाओ। 17 की रेस पे जो है 16.5 पे आ रहा है, यानी कि थोड़े से RPM बढ़ाने की वजह से जो है आपका ट्रैक्टर का लोड कम ही हो रहा है और चाल भी बढ़ रही है। तो इस पर चलाएंगे भाई और अच्छा चलेगा 17 की रेस पे लो के चौथे में। और एक बार ना हाई के पहले में भी ट्राई करा देता हूँ। हाई के पहले में जो चाल बहुत कम हो जाती है ट्रैक्टर की, देखो चाल कम है, खुद महसूस हो रही है आपको, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होगी क्योंकि थोड़ी बहुत फ़र्क आता है बस। ये अब हाई का पहला है और इतनी ही रेस पे, बिल्कुल सेम रेस पे चौथा लगा देते हैं। चलो देखो चाल बढ़ गई। तो इस गियर को सबसे बेस्ट गियर मानता हूँ मैं। देखा भाई, लो के चौथे में चलाओ। जिस भाई के पास ये ऐसे गियर बक्से वाला है जिसमें सिर्फ हाई लो और रिवर्स वाला गियर है। देखो भाई, मैंने आपको जॉन डियर की दिखा दी परफॉर्मेंस। अब एक बार न्यू हॉलैंड को और देख लो भाई, कल्टीवेटर पे चल रहा है भाई। इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एक बार और चेक करो भाई आप कल्टीवेटर पे। भाई खेत में ना घुसते ही डायरेक्ट ऐसा लगता है कि दलदल में चले गए। सीधे पैर रखेंगे, देखो अंदर जाएगा पैर। मतलब कि चल तो सकते नहीं हो इसमें, आप भाग तो सकते ही नहीं हो, क्योंकि इतना कर्रा खेत जुट जाता है ना इससे। लोड चेक करो और स्पीड चेक करो एक बार भाई, स्पीड। भाग भाग देख लो भाई, इस खेत को करने में मात्र 20 मिनट लगी हैं। ये लगभग 7 से 8 बीघा का खेत है और 7-8 बीघा को 10-20 मिनट में खेल सफा, क्योंकि 13 के कल्टीवेटर 4x4 ट्रैक्टर है।